जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं जो हिस्ट्री चल रहा था, तो हिस्ट्री का ये 4th लेक्चर हुआ, क्योंकि 3rd मैंने जब पढ़ा दिया है तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का होगा 4th लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था हिस्ट्री में कि 3 कालखंड थे। ठीक है, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक में मैंने बताया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, 3 थे। और उसमें मैंने बताया था कि टाइम पीरियड कब से कब इसका चला था। ठीक है, तो उसके मैं जस्ट आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखना स्टार्ट करिए। मैं कुछ इसमें हेल्प ले रहा हूँ नोट्स का, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से गलती से भी ना छूटे। ठीक है, बस इसलिए मैं हेल्प ले रहा हूँ। ठीक, और कोई वजह नहीं, क्योंकि हो सकता है ह्यूमन एरर कुछ तो होता है ना इंसान की लाइफ में, हो सकता है कोई चीज छूट जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कोई भी चीज छूटे नहीं इस वीडियो को देखने के बाद, यूपी से तक के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाए। बस पर्पज यही और कुछ नहीं है। ठीक, छोटे बड़े एग्जाम को बिल्कुल कचड़ते हुए एकदम निकालते हुए चले जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आता है आपका क्या, आता है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक, तो मध्य पाषाण काल में क्वेश्चन पूछता है कि हड्डी के औजार, मतलब हड्डी का औजार जो है वो किस काल में मिले थे। आपको याद होना चाहिए कि हड्डी का जो औजार है वो प्रयोग हुआ था किसमें? वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। तो हड्डी का अच्छा औजार बना के करते क्या थे? औजार मतलब समझते हैं ना, वेपन। तो वेपन का प्रयोग करते किस लिए थे? वेपन का प्रयोग कई बार नुकीला बनाते थे मारने के लिए। जैसा हड्डी होता है ना, हड्डी देखेंगे तो कहीं अगर घोपी है तो घोपा जाएगा हड्डी। ठीक, जैसे अब मान लीजिए कि कोई अगर नॉन वेज है, ठीक, मतलब कोई मांस मुर्गा खाता है मान लीजिए। ठीक है, तो मांस मुर्गा खाता है तो देखिए कभी हड्डी जो आती है ना गड़ जाता है उसको, कभी कभी जो लोग खाते हैं गड़ जाता है। तो वही चीज है, क्योंकि हड्डी भाई है। हड्डी तो ऐसा नहीं कि मुलायम है साफ दबा के हुए पूछते हुए चले जाइए, वो तो गड़ जाएगा। तो वही मिला के कहने का मतलब है कि कोई चीज को गोदने के लिए, मारने के लिए हड्डी का प्रयोग किया जाता था। और वो किस टाइप किसकी हड्डी होती थी? वो हड्डी किसी का भी हो सकता है, इंसान का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, ठीक, कुत्ता का हो सकता है, या जो वो थे पालतू जानवर थे मर गए उनका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये पूछता है कि हड्डी का प्रयोग किस काल में हुआ था, हड्डी के औजारों का प्रयोग किस काल में हुआ था। तो हड्डी के औजारों का प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम किसमें? मध्य पाषाण काल में। तो हड्डी के औजार का प्रयोग, ठीक है, तो हड्डी के औजार का प्रयोग, तो हड्डी के औजार का प्रयोग कहाँ हुआ था? हड्डी के औजार का प्रयोग हुआ था मध्य पाषाण काल में। लेकिन मध्य पाषाण काल में ये कहाँ हुआ था पूछता है, तो ये हुआ था महदहा में। कहाँ पर हुआ था? महदहा। महदहा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इसका कहाँ हुआ था? महदहा। तो महदहा में इसका हुआ था। कहाँ पे मिला था? तो मध्य पाषाण काल में हड्डी के औजार का प्रयोग हुआ था। ठीक है, हड्डी के औजार का प्रयोग हुआ था कहाँ पर? कहाँ पे हुआ था? महदहा। मध्य, ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है महदहा। ठीक, उसके बाद पूछता है कि हड्डी जो है वो मिला कहाँ से था पहली बार। ठीक है, तो हड्डी का जो मिला था वो हड्डी कहाँ से मिला था? दमदमा मिला था। कहाँ से मिला था? दमदमा। दमदमा कहाँ पड़ता है? दमदमा पड़ता है आपके वेस्ट बंगाल में। ठीक है, हड्डी के जो है साक्ष्य पहली दफा, या हड्डी पहली दफा कहाँ मिला था? तो दमदमा मिला था। दमदमा कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। मैं लिख दे रहा हूँ उसको WB शॉर्टकट में, WB वेस्ट बंगाल। ठीक है, हड्डी का पहला साक्ष्य, हड्डी का पहला साक्ष्य, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है हड्डी का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था। तो हड्डी का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? दमदमा वेस्ट बंगाल में। कहाँ मिला था? दमदमा वेस्ट बंगाल में। उसके बाद पूछता है कि राय बहादुरगढ़, क्योंकि अगर आप यूपी से हैं तो राय बहादुरगढ़ पूछता है कि यहाँ पे क्या मिला था। राय बहादुरगढ़ में प्रथम बार किसका साक्ष्य मिला था? तो आपको पता होना चाहिए कि राय बहादुरगढ़ में किसका साक्ष्य था? राय बहादुर, ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है जो कि पूछ लेता है डायरेक्ट, किसी भी एग्जाम में पूछने के चांस बिल्कुल बने रहते हैं। ठीक है, राय बहादुरगढ़ किसके लिए फेमस था? ठीक है, तो पूछ लिया डायरेक्ट राय बहादुरगढ़। तो आपको पता होना चाहिए कृषि के लिए। राय बहादुरगढ़ जो है, ठीक है, किसके लिए है? तो राय बहादुरगढ़ है कृषि के साक्ष्य के लिए। किसके लिए? कृषि के साक्ष्य के लिए। कृषि के साक्ष्य के लिए ये फेमस है, राय बहादुरगढ़ कृषि के साक्ष्य के लिए। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो राय बहादुरगढ़ पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी है, वो मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। तो जो राजस्थान में है, तो राजस्थान में क्या है? राजस्थान में पूछा है कि अगर स्टेट आप यूपी पुलिस में, ठीक, अगर है तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है
ठीक है, यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरी चीज कि एमपी उसका राजस्थान पुलिस का हुआ था एग्जाम, और वहां पे पटवारी बोल रहे, पटवारी में ये चीज पूछा हुआ था क्वेश्चन कि आप जो बागौर है, बागौर में प्रथम साक्ष्य किसका मिला था? तो याद रखिएगा बागौर, नागौर नहीं बागौर, बागौर में किसका साक्ष्य मिला था? बागौर में साक्ष्य किसका मिला था? तो आपको बताना चाहिए बागौर में जो साक्ष्य मिला था वो किसका मिला था? तो वो साक्ष्य मिला था किसका? कृषि का। ठीक है, ये कृषि का साक्ष्य, क्योंकि स्टेट वाला है ना ये सिस्टम। बाकी तो सब जानते हैं, सिंधु सभ्यता सबके लिए जरूरी है, लेकिन जो स्टेट की चीजें एक दो क्वेश्चन ऐसे टपक जाते हैं रसगुल्ले की तरह। ठीक, तो याद रखिएगा। तो राय बहादुरगढ़ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। प्रथम यहाँ पे क्या मिला था? कृषि का साक्ष्य के लिए ये फेमस है। और बागौर में क्या प्रथम साक्ष्य क्या मिला था? तो ये कृषि के लिए। बागौर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। शॉर्टकट लिखता हूँ, कोड इसका RJ। ठीक है, इससे होता है राजस्थान। तो यहाँ पे ये मिला था। ठीक, अब हम देखते हैं आगे, क्योंकि कभी कभी कोटेशन से क्वेश्चन पूछता है। एक बार जो आपका लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि इतिहास एक विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज्यादा। क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेटमेंट देखिए, इतिहास एक साक्ष्य है, इतिहास एक विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज्यादा। तो ये किसका सेंटेंस है? ये किसका वाक्य है? तो ये वाक्य है प्यूरी का, क्यूरी नहीं। ठीक है, मैडम क्यूरी, प्यूरे क्यूरी वो नहीं, पूरी फैमिली वो तो साइंटिस्ट थी, पूरी फैमिली ही साइंटिस्ट थी। लेकिन सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि आवश्यकता से ज्यादा कभी भी चीज वो लिए ही नहीं, मतलब लग्जरी लाइफ से बिल्कुल दूर रहते थे वो लोग। ठीक है, क्यूरी परिवार। लेकिन ये है प्यूरी। ठीक है, ये थे प्यूरी। कौन थे ये प्यूरी थे। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने एक चीज बोला था, इतिहास एक विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज्यादा। तो ऐसा ही क्यों, हम कैसे मान ले? तो ध्यान समझिए कि ये ऐसा क्यों बोले थे। ऐसा इसलिए बोले थे कि इतिहास एक विज्ञान है। विज्ञान का परिभाषा ये होता है ना, किसी भी विषय के क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो जो इतिहास होती है, इतिहास में धीरे धीरे तभी न पता चलता है। जैसे आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो उसके बाद ही पता चलता है ना। अब बीच से खोदिया देंगे तो थोड़ी ना पता चलेगा कि आगे पीछे कौन रहा होगा। ठीक है, डायरेक्ट आदमी की एक एंट्री हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी डायरेक्ट आ गया, तो ये अपना परिचय बताएगा ना कि हम इसके लड़के हैं, या यहाँ से परिचय रखते हैं, हम संबंध रखते हैं, तभी ना। नहीं कहेंगे तुम तो अवतारी पुरुष हो। ठीक है, तो अवतारी पुरुष तो ऐसे होगा नहीं। तो कुल मिलाकर के जिसका कोई संबंध नहीं होता भैया, तो वो अवतारी है तो अनाथ है। लेकिन अनाथ भी होगा तो किससे? कुछ ना आगे पीछे तो होगा कोई ना कोई। ठीक है, दादा फादा होगा, पीछे तो होंगे कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसलिए इन्होंने बोला था प्यूरी ने। ठीक है, प्यूरी ने इसलिए बोला था कि जो आपका इतिहास एक विज्ञान है, न इससे कम है न इससे ज्यादा है, इसलिए बोला था प्यूरी ने। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर इसमें लोक सेवा में पूछा तो समझ लीजिए कि आप दूसरे एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए आप सतर्क रहिएगा इससे कि ये किसका सेंटेंस है। दूसरा आप देखते हैं, इसके आगे अपन लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, क्योंकि सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन समझ लीजिए पूछता है। जैसे आपका हो गया मांडा हो गया, ठीक, मांडा हो गया, और आपका ये क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में जो मिला है, ठीक, वहां से क्वेश्चन पूछा है सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा था, सबसे विस्तार किधर सबसे कम हुआ है, सिंधु सभ्यता का विस्तार सबसे कम किधर हुआ है? तो हुआ था किस साइड में? पूर्व साइड में। सबसे ज्यादा किस साइड में हुआ था? तो पश्चिम साइड में हुआ था। ठीक, पश्चिम साइड में पूछता है कहाँ हुआ था, तो पश्चिम साइड में हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पूछता है कि जगह कौन सा था, तो जस्ट अभी बताते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक, बाकी आप लोग जो भी देखिए, ठीक, आप ये समझ के देखिए कि बस हमको एक ही बार इस वीडियो को देखना है, उसके बाद इसको हमको देखना नहीं है। केवल अब जिस समय आप देखें, पूरा आंख नाक मुंह कान पूरा खोल करके देखें, ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत, अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि हिस्ट्री इज अ पहाड़, हिस्ट्री एक बहुत बड़ा पहाड़ है। क्योंकि अगर पहाड़ को सोचेंगे हम इकट्ठा देखेंगे तो नहीं चढ़ पाएंगे। पहाड़ को इकट्ठा चढ़ पड़ेंगे, तो आराम आराम से थोड़ा चढ़ के फिर सुस्ता लीजिए, आराम कर लीजिए, फिर चढ़िए, ठीक है, तभी चढ़ पाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री ऐसी पहाड़ी है, समझ लीजिए। तो देख रहे थे हम सिंधु, वो मध्य पाषाण काल हुआ, उसके बाद देखते हैं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म और कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन देखते हैं। तो जो आपका सिंधु सभ्यता है, याद रखिएगा सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता। अच्छा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? चाइना से निकलती है कि इंडिया पाकिस्तान, कहाँ से निकलती है? आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो देखते हैं सिंधु सभ्यता।
तो जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का जो पहला मैसेज किसने दिया, तो देखिए पहला जो मैसेज था ये थे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन अधिकारी था इंडिया में ना, चार्ल्स मैसन अधिकारी था। एक सुबह सुबह क्या था कि ये टहल रहा था, ठीक, नाश्ता पानी करके घूमने निकला था। तो ये गया था, तो जैसे आदमी खाली रहता है तो लतियाने लगता है किसी चीज को, लात से मारने लगता है। पैदल आदमी टहलता है तो लतियाने लगता है, देखिए ठीक, लात से मारने लगता है या चेको उठा के फेंकने लगता है। तो ये सुबह सुबह निकला था नाश्ता पानी करके। तो चार्ल्स मैसन जब निकला था तो इसने क्या किया कि लात से मार रहा था तो इसको कुछ एक आदमी से खाली कुछ रहता है, भड़बड़ाता है, जैसे कहीं जगह ठोस रहे, मारी उसको लात से, हाथ से मारे तो भड़बड़ाएगा, अलग आवाज करेगा वो, समझ रहे हैं ना। उसके बाद इसने क्या किया, जब लात से मारा देखा कि ये कुछ है, जब वो देखा तो समझ में आया तो कुछ साक्ष्य है, तो आकर के उस पे ज्यादा उतना वो खाली बगा दिया, बाकी लोग न्यूट्रल हो गए। कुल मिलाकर के उतना एक्सप्लोर करने के चक्कर में, उसको खुदड़ने के चक्कर में नहीं पड़े, ठीक है। वो सोचते थे कि क्योंकि हम लोग खुद ही एक वो थे, गुलाम थे कुल मिलाकर के, तो इसलिए सोचते थे कि चलो कुछ नहीं है, नॉर्मल रहा होगा, कुछ छोड़ो, उसको इग्नोर कर दिया कुल मिलाकर के, ठीक है। तो इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद लेकिन ये बात जाकर के बताया था एक दो लोगों से। उसके बाद इसके जो बाद आए थे तो दूसरे आए थे खुदाई करने के लिए, तो जॉन मार्शल, ये बात कुछ बताया। तो उसके बाद जॉन मार्शल, लेकिन जॉन मार्शल थोड़ी ना फंसा खुदाई लेके चला गया, चलो खुदाई करते हैं। तो जॉन मार्शल एक आदमी को हायर किया जिनका नाम था राखल दास बनर्जी, सॉरी दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी नहीं, दयाराम साहनी। तो वो दयाराम साहनी, एक चीज और याद रखिए कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता पूछते हैं कैसी शैली वो है, तो ये भाव चित्रात्मक है, मतलब कि चित्र देख के पता चलता है। जैसे एक आदमी का एक शरीर बना दीजिए, इमोजी समझ रहे हैं ना, व्हाट्सएप में इमोजी, इमोजी क्या दिखाता है, इमोजी दिखाता है कि जब आपका मैसेज कोई आदमी पढ़ा है या आपने जब भेजा है तो आपके थॉट कैसे थे उस समय, आपका भाव कैसा था उस समय। तो इमोजी सबसे बढ़िया एग्जांपल इमोजी का, ठीक। तो याद रखिएगा ये भाव चित्रात्मक था। ये कैसा था, भाव चित्रात्मक था। तो भाव चित्रात्मक से क्या होता है कि भाव चित्रात्मक से आदमी को पता चलता है कि तुम्हारे चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन पता चलता है किसी भी इंसान का इमोजी से। तो वैसे ही भाव चित्रात्मक थी। और अगर कोई कैसे चित्र बना तो पता चलता था कि आदमी कैसा ये चीज को लेकर के सोचता था या कैसा इसके बारे में महसूस करता था, ठीक। उसके बाद राखलदास, जो ये चार्ल्स मैसन था, चार्ल्स मैसन चला गया लेकिन कुछ चीजें बताया था, ठीक है, कैसा ऐसा है। तो उसके बाद जॉन मार्शल आए। तो जॉन मार्शल जब आए तो जॉन मार्शल, मार्शल से नहीं आए, जॉन मार्शल पैदल ही आए, ठीक है। अधिकारी था, ये भी अधिकारी था, तो अधिकारी फंसा कुदारी लेके जाएगा नहीं। तो ये हायर करके किसको, ये हायर किया दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी कहे ओ चचा इधर आना। तो चचा आए, चचा से कहे कि एक काम करो कि चलो फंसा कुदारी उठाओ, लेबरों को कहो कि जाके खुदाई उदाई करें, देखें, और जहाँ हार्ड होगा, जहाँ कठिन होगा वहां मार्ग ढाल मत देना, ठीक है, आराम से खोदना, तो पता चले कि क्या चीज है उसके अंदर। तो क्या, अच्छा ठीक। तो जा करके कहें कि जहाँ सॉफ्ट होगा, जहाँ मुलायम होगा वहां खुरपी से खोदना, ठीक है, खुरपी से हो गया, आराम आराम से खोदना। और जहाँ कड़ा होगा, ठीक है, जहाँ कड़ा होगा उसको उखाड़ मत देना, आराम से उसको खाली खदियाते हुए साइड कर करके चले जाना आगे। अच्छा ठीक। तो वो क्या किया, जब राखल, ये जो आपके थे दयाराम साहनी कहे लेबरों से, है सुनो खोदना स्टार्ट करो। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा एरिया है, ठीक, लेकिन इस चीज को कितने एरिया में खोदना है, कितने एरिया में खोदने से पहले जॉन मार्शल जब आया था, जॉन मार्शल, तो उसने क्या किया कि इस चीज को थोड़ा सा घूम टहल के देख लिया 2-4 दिन, ठीक है, क्योंकि ये लोग खाना वाना खा पी करके सुबह सोचते थे कि चलो चलो घूम टहल के आते हैं, ठीक है, अपने दिल की बात वातावरण से सुनाते हैं। तो ये जो क्या है कि जब घूम टहल के आया, कहने का मतलब घोड़ा लिया, जॉन मार्शल का घोड़ा लिया, ऐसे मार्शल की तरह इसको घुमाते फिराते। ये गोला खाली मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी गोले में ऐसा नहीं बिल्कुल गोला ही में घुमा, ऐसा नहीं है, ठीक है, खाली ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैं इसको बना रहा हूँ। तो क्या किया, वो आया, यहाँ से घोड़ा अपना स्टार्ट किया, ये पूरा ऐसे घूमा, घूमने के बाद उसको अंदाजा लगा। वो अंदाजा कैसे लगा बताते हैं। घोड़ा चलता था ना तो पैरवा डगडगाता था, जब उसका पैरवा चलता था तो उसको समझ में आता था कि कहाँ टाइट है कहाँ कड़ा है। और उस जगह को जैसे यहाँ घोड़ा लेके चल रहा है, ठीक है, यहाँ घोड़ा लेके चल दिए वो, तो क्या किया कि ये पूरा घेर दिया। अब उसको घेरने में क्या जाता है, ससुर खाली है घेर दिए, बाकी तो लेबर खनेगा तो पता खुद ये चलेगा। तो वो जब ये घेरा था, तो घेरा भी था, तो घोड़वा जब पैरवा चलता था टकटकाता था ना, तो वो उसको भी अंदाजा था, चूतिया तो था नहीं, तो उसको भी अंदाजा था कि भैया इसी के आसपास होगा चीज। अब ये पूरा घेर दिया, कहा कि ये लो लक्ष्मण रेखा है, इसी में तुम खोदो तब भैया पता चलेगा। तो कहा अच्छा ठीक। तो जॉन मार्शल से बता दिया कि देखो जहां जहां से हम ये लकीर खींच दिए है ना, ठीक है, इतने के बीच में अगर तुम देखोगे तभी तुमको पता चलेगा। तो वो कितना एरिया था, तो वो 13 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर था। 13 लाख का मतलब सीधे लाइन है नहीं, 13 लाख पूरा मिला करके, पूरा मिलाने के मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मिला करके उसको बोलते हैं 13 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। ऐसा नहीं कि लंबाई में 13 लाख ससुर मर जाएंगे बीच में रास्ते में 13 लाख चलते चलते, ठीक। तो कुल मिलाकर के 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। तो इतना
था। ठीक है, दूसरी चीज की ध्यान से देखिए, जब ये 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर बता दिया तो पूछता है क्वेश्चन की कितना बताया था उसने। ठीक है, जॉन मार्सलवा कितना बताया था, तो जॉन मार्सलवा जो बताया था वो बताया था 13 लाख, कितना बताया था 13 लाख स्क्वायर, या इसको बोल दीजिए वर्ग किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्ट लेते हैं वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इतना बताया था जॉन मार्शल। तो कैसा, ठीक। तो उसके बाद खुदाई स्टार्ट हुआ, तो यहां से लगा दिए लेबर, लेबर खोदना स्टार्ट किया। तो लेबर खोदना स्टार्ट किया तो पहले टाइट है, कहाँ टाइट, थोड़ा सा वहां बढ़, क्योंकि साथ में थे कौन, साथ में थे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी से साथ में थे। तो कहे कि अच्छा खोद खोद आगे बढ़, आगे बढ़ा। तो कहा कि अरे भैया यहाँ टाइट है, तो कहा टाइटवा को छोड़ दो, कहीं जगह बढ़ के देख का है। ठीक, तो इसको तो आगे देखा, आगे कहा यहाँ तो घर है, कहा आगे बढ़, तो कहा फिर यहाँ पे सॉफ्ट है, फिर कहा फिर यहाँ, फिर देखा अरे ससुरा, यहाँ से फिर स्टार्ट किया। और आदमी, क्योंकि एक आदमी था नहीं, कई आदमी था। यहाँ जब आए तो पता चला कि अच्छा यार यहाँ तो सीढ़ी है, यहाँ क्या है, यहाँ सीढ़ी है, कैसा सीढ़ी है, तो कहे नीचे उतर। जब नीचे भैया उतर गया तो देख रहा अरे यहाँ पे तो बढ़िया चौचक सब बना हुआ है, सब लाइने से घर बना है। ठीक है, नीचे सब स्नानागार है, ठीक स्नानागार है, और वो अब उसका जो अनाज संग्रह है, ठीक है, ग्रेनरी वगैरह है। तो क्या अच्छा, तो पता चला कि अच्छा ये लाइने से घर है। जब आगे खोदता चला गया तो पता चला लाइने से घर है। तो क्या अच्छा लाइन से घर है, तो क्या देखे, तो कहीं सब पूरा ऊपर देखे, कहीं मचान बनाओ, बांस गाड़ का चौचक मचान बना दिया। तो ऊपर चढ़ के जब देखा तो पता चला कि ये सब सीधे लाइन में है, घरवा जो है सीधे लाइन में है, और सीधे सीधे देख रहा है कि ये तो 90 डिग्री पे सब जा रही है, जितना देखा है सब 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री जा रहा है। अच्छा ये सब 90 डिग्री, मतलब ये तो नगरीय सभ्यता है, ये तो बड़ा अच्छी तरीके से डेवलप आदमी रहा होगा यहाँ। ठीक, तो उसके बाद ये सोचे कि अच्छा भैया नगरीय डेवलप सभ्यता थी, चलो अच्छा अब इसको आगे देखते हैं। जब आगे देखें तो ये खोदना स्टार्ट किया, लेबर यहाँ खोद रहा था, तो देखा अरे डबडबा रहा है, इसको बीच में आया तो कहा अरे तो टाइट है, इसका मतलब कुछ इधर अंदर है नहीं, इधर लेकिन है। तो इसको देखा, जब इसको देखा तो कहा कि अरे चाचा यहाँ तो कुछ भड़बड़ा रहा है यार, इसमें खाली है, तो कहीं इसको खोदो। जब खोदा तो कहा ये तो पूरा यहाँ तक जा रहा है, जहां तक घर है अंतिमा वहां तक गया। तो कहा अच्छा अंतिमा घर के बाद कुछ और देखा, तो अरे गड्ढा मिला यार। तो ये गड्ढा, ये जो देखा, कहा कि ये तो वेल डेवलप नाली है, मतलब नगरी सभ्यता। जैसे नगर में देखेंगे ना तो नाला वाला बना रहता है, नाला वाला किस लिए बना रहता है, ताकि पानी आराम से निकल पाए। अगर नाला नहीं बनेगा तो सब आदमी के घर में घुस जाएगा पानी नाला का। तो यहाँ क्या किया, यहाँ से इसमें क्या किया, इसमें क्या किया कि जब पानी निकलता था इस नाले में जाता था, यहाँ से फिर दूसरे बाहर चला जाता था। ठीक, गाँव में क्या है, गाँव में खोद दिया, खोदने के बाद भर गया, मेहमान आने वाला है, फट से गुजारीदार तरीके निकाल दिया, सर खेते में जाएगा डायरेक्ट, अभी 2 घंटा में सूख जाएगा, गर्मी है, गिरा के सब फट कर देगा तुम। ठीक, तो वो कर दिया। तो इसमें देखा कि यार यहू तरफ नाला बना हुआ है, यहू तरफ क्या है, यहू तरफ नाला बना हुआ है, ऐसे ये पानी यहाँ पे भरता है, ये पानी भर के फिर निकलता है इधर। कहा कि तो बढ़िया है, या पूरा नगरीय व्यवस्था है। तो इससे पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी, सिंधु सभ्यता नगरीय व्यवस्था थी। खुदाई करने से पता चला था। अगर पूछता है कि जो मैसेज दिया था सिंधु सभ्यता किसने दिया था, तो ये चार्ल्स मैसन ने दिया। लेकिन काम किसने करवाया, काम करवाया था जॉन मार्शल ने। लेकिन मार्शल ने किससे करवाया, तो ये करवाया थे कौन, दयाराम साहनी से करवाया। क्योंकि दयाराम अधिकारी था, अधिकारी थोड़ी काम करता है, वो तो लेबरों को सहिंचता है, तो आई काम कर देना। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक, जो इसका श्रेय जाता है वो जाता है जॉन मार्शल को। तो इसमें पूछता है किसका संबंध इससे नहीं, सभ्यता से नहीं है, तो उसमें याद रखेगा, 1-2 नाम उल्टा से दे देगा, आपको सब पता होना चाहिए कौन कौन इसमें शामिल था। दूसरा चीज ये है कि सिंधु सभ्यता का जो, जैसे ये मैंने बना दिया है, मान लीजिए कि ये मैंने बना दिया, ठीक, तो ये मैंने दिया भारत का मैप। तो यहाँ पे है सुरकोटदा पड़ता है कहाँ पे, पाकिस्तान के इस साइड में। तो यहाँ पे सुरकोटदा पड़ता है। तो पूछता है सबसे पश्चिमतम, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमतम जो पश्चिमी भाग है। तो देखिए इधर पड़ गया पूर्व, इधर पड़ गया दक्षिण, इधर पड़ गया उत्तर, इधर पड़ गया पश्चिम। तो पश्चिम में जो जगह है कौन सा है, तो पश्चिम में सुरकोटदा। कौन सा है, सुरकोटदा। कौन सा है, सुरकोटदा।
सुरकोटदा कहाँ पे है? सुरकोटदा पाकिस्तान में है। तो पूछता है सबसे पश्चिम कौन सा है? तो सुरकोटदा है। कौन सा है? सुरकोटदा, याद रखिएगा। और पूछता है सुरकोटदा हो गया यहाँ पे, और पूछता है कि सबसे कम किस साइड में विस्तार हुआ था? सबसे कम जो विस्तार हुआ है वो इस साइड में हुआ था। अभी कैसे मान लेते हैं तो बताते हैं आपको। और पूछता है कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पड़ता है यहाँ पे, तो महाराष्ट्र में पूछा कौन सा जगह है? तो महाराष्ट्र में दैमाबाद है। कौन सा है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा सुरकोटदा पड़ता है आपका सबसे पश्चिमी है, और दक्षिणतम पूछेगा तो दैमाबाद। पूछा हुआ एग्जाम में कि सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है तो दैमाबाद है। कौन सा है? दैमाबाद। ठीक है, ठीक है, 10 है दैमाबाद। और पश्चिम कौन सा है? सुरकोटदा है। ठीक, और पूछेगा कि उत्तर में कौन है? तो उत्तर में पड़ता है मांडा। ठीक है, उत्तर में क्या पड़ता है? मांडा। सबसे उत्तर मतलब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के आसपास, तो यहाँ पे क्या पड़ता है? मांडा। यूपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूछा था कि मांडा या कुछ मतलब दिए थे, उसमें कूट से मिलान करना था कि कहाँ कहाँ है दक्षिणतम उत्तर। जैसे ये दे दिया तो इधर का करके दे देगा, आपको बताएगा कि पश्चिम साइड में, उत्तर साइड में कौन कौन था। ठीक, चलो देखिएगा पश्चिम में सुरकोटदा, और दक्षिण में दैमाबाद, और उत्तर में मांडा। और पूछा था कि दिल्ली के आसपास क्या है? ठीक है, दिल्ली के आसपास वाला जगह कौन सा था? आलमगीर। आलमगीर जो दिल्ली है, मान लीजिए मैं डीएल लिख दिया, डीएल से दिल्ली, तो ये यहाँ पे कौन सा जगह था? तो यहाँ पे था आलमगीर। आलमगीर कौन सा जगह था? आलमगीर। ये क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली के आसपास का जगह जो है वो कौन सा जगह था सिंधु सभ्यता से संबंध रखता है? तो आलमगीर। कौन रखता है संबंध? आलमगीर रखता है। और पूछा था कि सबसे पूर्व दिशा में इसका विकास ज्यादा हुआ था कि कम हुआ था? तो याद रखिएगा पूर्व दिशा में सबसे इसका कम विकास हुआ था। सबसे कम विकास कहाँ हुआ था? पूर्व दिशा में। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पाए तो देखिए इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला के फिर ऐसे इसको मिला दीजिए, देख रहे हैं तो कैसा बन गया? ट्रायंगल बन गया। तो जो पूछता है कि सिंधु सभ्यता का जो आकार जो मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं या जो जगह मिला है, तो उनके आधार पे सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो किस साइड का था? बताएंगे त्रिकोणीय सभ्यता है। कैसी है? त्रिकोणीय सभ्यता है। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा था कि सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ पे मिला था? तो सर्वाधिक जो स्थल मिला है वो मिला है गुजरात में। सर्वाधिक स्थल जैसे कि यहाँ पे वेल डेवलप क्या था? लोथल बंदरगाह था। तो यहाँ सर्वाधिक स्थल कहाँ पे था? सर्वाधिक स्थल कहाँ पे था? गुजरात में। सर्वाधिक स्थल कहाँ था? गुजरात में। तो जी जिस होता है गुजरात, तो मैं लिख दिया हूँ गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।